अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। सामने अखबारात हैं रोज़ाना की तरह और उन पर ज़रूर बातचीत हम ज़ाहिर करेंगे। जो ख़बरें अखबारात में मौजूद, हुकूमत नैब कवानीन में तरमीम पर तैयार। रोज़नामा एक्सप्रेस की सुर्खी, एहतसाब में बैलेंस पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, एक इधर दूसरा उधर से पकड़ने से इदारों का एतमाद मुतासर होगा। वफाकी काबीना, एहतसाब शफाफ होना चाहिए। चेयरमैन PAC शहबाज शरीफ नैब केसेस में मतलूब अफराद को बचाने में लगे हैं। ओहदे से मुस्ताफ़ी हूँ, डील नहीं होगी। आज फ़ौज और हुकूमत में बेहतरीन हम आहंगी है। फवाद चौधरी। अब्दुल रहमान DG डेट पॉलिसी। गवर्नर पंजाब करतारपुर राहदारी के सरबराह मुकर्रर। साने साहिवाल पुलिस गाड़ी पर सरकारी असलहे से फायरिंग हुई, फॉरेंसिक रिपोर्ट। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की वरसा को जुडिशल इंक्वायरी की पेशकश। CTD का एक और झूठ बेनकाब, 6 गोलियां फायर की गईं, गिरफ्तार अहलकारों को भी पंजाब फॉरेंसिक भिजवा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स, खलील के वरसा के बयान कलमबंद। ज़ीशान की वालिदा का जुडिशल कमीशन के लिए वज़ीर आज़म को ख़त। अलीम खान 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले, तमाम जायदाद डिक्लेयर्ड है। रहनुमा PTI। रोज़ाना जंग की खबरें, नैब को मज़ीद ताकतवर करने की ज़रूरत, एहतसाब शफाफ और गैर जानिबदाराना होता नज़र आना चाहिए। एक्ट बैलेंसिंग लगे तो इदारों पर एतमाद बाकी नहीं रहता, शहबाज इस्तीफ़ा दें। वफाकी काबीना। अलीम खान का 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड, शहबाज पर 18 फरवरी को फ़र्द जुर्म जरदारी वगैरह के ख़िलाफ़ मुश्तरका तहकीकाती कमेटियाँ। और अंग्रेज़ी अखबारात हमारे सामने। नो एक्ट्स टू फॉल ऑन डिफेंस बजट डिसाइड्स कैबिनेट। डॉन अखबार। नवाज सेंट बैक टू जेल आफ्टर रिफ्यूज़ल टू गो टू अदर हॉस्पिटल। पाकिस्तान इंडिया अग्री ऑन टीम विजिट्स टू reach Kartarpur deal. Cabinet believes NAB needs more teeth. ये न्यूज़ की खबरें। अलीम remanded to NAB for 9 days. Ghani's intrusive tweet sparks diplomatic row. Islamabad warns Kabul of threat to peace efforts. एक्सप्रेस ट्रिब्यून की आज की ये हेडलाइन है। तो नाज़रीन, ये हमारे सामने खबरें और इन खबरों पर आज तबसरे के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यासीन आज़ाद साहब, काबीना का जो ये बयान है आपके सामने कि ये बैलेंसिंग एक्ट लगा अलीम खान साहब के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई, ऐसा क्यों कहा है काबीना ने? क्योंकि अभी तक जो अपोजिशन वाले थे वो ये तासुर दे रहे थे और लोगों के जहन में भी ये सवाल था कि ये एहतसाब से ज़्यादा कोई इंतकामी कार्रवाई है। तो अब नैब अगर काम करे अपना तो मुसीबत में आए, काम ना करे तो तनकीद का निशाना बने। जस्टिस जावेद इकबाल साहब इस पूरे रुझान से बड़े नाला और नाराज़ भी नज़र आते हैं, क्या कहेंगे? देखें, जहाँ तक नेब के कवानीन का ताल्लुक है, मैंने आपके इससे पहले भी कई प्रोग्राम में ये कहा था कि ये वो कानून है जो एक डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून है। और होना ये चाहिए था कि जब 99 में ये कानून आया तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उस वक्त भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग थे उनको प्रेशराइज़ करने के लिए और पार्टी को तोड़ने के लिए और जो उस वक्त के नेशनल असम्बली के मेंबर थे उनको रास्ते से हटाने के लिए और फिर मुस्लिम लीग का बनाने में एक अहम रोल प्ले किया था। बिल्कुल, क्योंकि आपने जो लोग थे उनके खिलाफ नेब के कवानीन बनाने को शुरू के तहत केस बनाने शुरू कर दिए जी। जब आपको बुलाया गया, आपने कहा जी ये जमात में आ जाओ तो आपके ख़िलाफ़ तमाम इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो जाएगी। सही है। दूसरा, मैंने ये कहा था कि मेरे नज़दीक ये बैड लॉ है, 99 में एक जनरल का बनाया हुआ था। ठीक है। और पार्लियामेंट, चाहे इससे पहले की पार्लियामेंट हो, मौजूदा पार्लियामेंट हो या उससे पहले की पार्लियामेंट हो, जब भी ये हमारी पॉलिटिकल पार्टियाँ हुकूमत में आई तो इन्होंने इस नेब के कवानीन में किसी किस्म की कोई तब्दीली, कोई अमेंडमेंट लाने की कोशिश नहीं की,
उसको बैलेंस करने की कोशिश नहीं की। ठीक है। आप ये देख लें कि ये बड़ी हैरानगी है कि एक आदमी 302 के केस में जब अरेस्ट होता है तो उसका तो चालान आप 14 दिन के अंदर कंप्लीट करके कानून के मुताबिक सबमिट करते हैं। ठीक। लेकिन ये वाइट कॉलर क्राइम जो है इसमें 6 महीने तक आप लोगों को कस्टडी में रखते हैं। आज रेफरेंस हो रहा है, कल हो रहा है, आज हो रहा है, कल हो रहा है। रात को मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, किसी की बेल आउट हुई है, 8 महीने वो नेब की कस्टडी में रहा और 8 महीने में से 1.5 या 2 घंटे उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और बाद में कोर्ट ने शायद उसको बेल आउट कर दिया। बिल्कुल। और बेल आउट करने के बाद वो मामला आ गया। जी हाँ। अब कैबिनेट का जो जिस तरह आपने अखबारात के हवाले से बात की जी, तो कैबिनेट का जब उनकी हुकूमत का एक आदमी गिरफ्तार हुआ तो बैलेंसिंग की बात करने लगे। इससे पहले उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने कहा हम एहतसाब कर रहे थे, एहतसाब कर रहे हैं, नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, तमाम चीज़ें वो कहते थे। लेकिन जो ही उनका बंदा एक नैब ने अरेस्ट किया तो आज आप बैलेंसिंग की बात करने लगे कि ये बात हो गई है। और यहाँ से ऐसे ही है। क्या आपको ये पता नहीं था कि अलीम खान के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन हो रही है? क्या आपको ये पता नहीं था परवेज़ खट्टक के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन हो रही है? क्या आपको ये पता नहीं था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास हेलीकॉप्टर केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है? तो फिर आप जब मारल की बात करते हैं कि मारल ही फ़लाँ को रिजाइन दे देना चाहिए, तो उस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर को भी जाना चाहिए, परवेज़ खट्टक को भी जाना चाहिए। तो मारल तो फिर सब के लिए आता है, फिर शहबाज को भी जाना चाहिए। बाकुल उनके जो आप कंपेरिजन करते हैं कि जी अलीम ने रिज़ाइन दे दिया तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन है वो भी रिज़ाइन करे, इन दोनों चीज़ों में कोई रिजेबलेंस नहीं है। उसकी वजह बैकग्राउंड उसका ये है कि आप मिनिस्टर हैं, आपकी हुकूमत है, आपको अगर कोई बात हो तो इन्वेस्टिगेशन में आप असर अंदाज हो सकते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन जो है वो असरअंदाज नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फार्मूला जो तय करते हैं, मारल की जब बात करते हैं आप, तो मारल फिर सब के लिए होना चाहिए, एहतसाब सब के लिए होना चाहिए और बिला तफरीक होना चाहिए। मैं शुरू से ये बात कहता हूँ कि इस कानून में सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि जब आप एक आदमी को अरेस्ट कर लेते हैं तो रेफरेंस फाइल करने में आपको 5-6 महीने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस बंदे को आपने गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तार करके ले गए, आपने खाली उसका स्टेटमेंट लिया, बाकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की। मेरा कहना यह है कि अगर आपको किसी को अरेस्ट भी करना है, पहले इन्वेस्टिगेशन करें, पूरी एविडेंस कलेक्ट करें। एविडेंस कलेक्ट करने के बाद आप जब इस नतीजे पर पहुँचें कि अगर हम इस बंदे को अरेस्ट करेंगे तो विद इन 2 वीक्स 3 वीक्स हम रेफरेंस फाइल करने की पोजीशन में हैं तो कर लें। क्या नेब के कानून में ये क्लास मौजूद नहीं है कि जब किसी बंदे के ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल होगा तो 1 महीने के अंदर केस की डिस्पोजल होगी? क्या पाकिस्तान की तारीख में आज दिन तक 1 महीने में किसी केस की डिस्पोजल हुई? इवन जो एक्स प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ आपने केसेस चलाए, डे टू डे चलाने के बावजूद भी लंबा पीरियड उसमें गया लगा था। या इसके अलावा नैब कोर्ट में जितने केसेस पेंडिंग हैं आप उनको देख लें, 3-3, 4-4 साल से वो केसेस पेंडिंग है। तो आज जो बैलेंसिंग की बात हमारी गवर्नमेंट कर रही है, ये अगर पहले ही करती तो शायद आज कोई उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करता। जब अपोजिशन के लोगों को गिरफ़्तार किया गया तो ये बात आपको उस वक्त भी करनी चाहिए थी, नहीं की आपने। जब आप पे बाहर आई तो आज आप बैलेंसिंग की भी बात कर रहे हैं। रात को हमारे लॉ मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि हम अपोजिशन से रब्ता कायम कर रहे हैं इस कानून को तब्दील करने के लिए, क्योंकि अब इनको ये डर है कि मुमकिन है आज अलीम खान अरेस्ट हुआ, कल कोई और भी अरेस्ट हो जाए, तो अब ये कानून में तब्दीली की बात भी करेंगे, बैलेंसिंग की भी बात करेंगे। पहले जब अपोजिशन के लोग होते थे, जब वो गिरफ्तार होते थे तो आप ओपनली कहते थे कि नहीं जो कुछ हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। और नेब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो इंडिपेंडेंट इदारा अपने हिसाब से काम कर रहा है, हुकूमत का कोई किसी किस्म का कोई दखल नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूँ कि हमारे यहाँ लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, प्रैक्टिकल कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। चाहे अपोजिशन है चाहे हुकूमत है, दोनों ही प्रैक्टिकल। क्या आज पार्लियामेंट अगर चाहे ये एक दूसरे को गालियाँ देना छोड़ दें, एक दूसरे के साथ बदतमीज़ी करना छोड़ दें, पार्लियामेंट के मेंबर की हैसियत से जो इनका काम है कानून साजी का, आपस में बैठ के तमाम हालात को तय करें। ये भी देखें कि पाकिस्तान इंतहाई क्राइसिस से गुजर रहा है और क्राइसिस से गुजर रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, दूसरे क्राइसिस हैं,
गवर्नमेंट का ही अभी तक कोई डायरेक्शन का ही पता नहीं, वो क्या करना चाहती है क्या नहीं करना चाहती। तो इन हालात में आप ये बताएं कि बजाय पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने के, हमारी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक ज़बरदस्त किस्म का तनाव है। और मैंने पहले भी कहा था और आज भी आपके प्रोग्राम से कहता हूँ कि मुझे इंतहाई दुख होता है जब पार्लियामेंट के मेंबर एक दूसरे के साथ बदतमीज़ी करते हैं, बुरा भला कहते हैं। तो मेरा जी ये चाहता है कि ये लोग वो लोग हैं जिनको हम इलेक्ट करके भेजते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जाएं, जाके कानून साजी करें, पाकिस्तान के आवाम के रास्ते में जो मुश्किलात हैं उनको दूर करने के लिए मामलात को आगे ले जाएं। हमारा क्रिमिनल लॉ है उसको अमेंड करें, सिविल लॉ उसको अमेंड करें, ताकि पब्लिक के जो हमारी आवाम है 20 करोड़ आवाम या 22 करोड़ आवाम जितने भी हैं उनको कम अज़ कम इंसाफ मिले। इंसाफ की बात तो इससे पहले भी जो सिचुएशन आपके सामने, आज की भी सिचुएशन आपके सामने है। सर आपके जवाब में कोई 2-3 नुकात ऐसे हैं जिसमें मैं मज़ीद आपसे चाहूँगी कि रोशनी डालिए। एक तो ये कि जो इदारा है नैब, उसकी तश्कील आइन की कौन सी शिक के तहत अमल में लाई गई। दूसरी बात ये बताइए कि इतने सारे इदारे इसी नौयत के पहले से मौजूद हैं, FIA का इदारा है, एंटी करप्शन का महकमा है, फिर असेंबली की या पार्लियामेंट की लेवल पर अपनी अपनी कमेटियां काम करती हैं, ऑडिटर जनरल का इदारा पाकिस्तान में मौजूद है। तो एक अलग से एहतसाब का इदारा जो नवाज शरीफ के ज़माने में भी मौजूद रहा, बेनज़ीर साहिबा के ज़माने में भी मौजूद रहा, फिर मुशर्रफ साहब ने जिस तरह आपने बयान किया कि उसको एक सियासी टूल के तौर पे भी यूज़ किया गया उस इदारे को। तो अव्वल तो पहले ज़रा इसकी तश्कील पे थोड़ी सी रोशनी डालिए। दूसरी बात जो आपने क़वानीन की बात की कि फ़रसूदा क़वानीन मौजूद हैं किताबों में, सब जानते हैं उनका कितना नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को, तो कहते हैं कि दसियों क़वानीन ऐसे हैं जिनको अब मॉडर्न डे के हिसाब से रिवाइज़ होने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे पुलिस एक्ट सब जानते हैं। उस सिमत में करने के लिए कानून साजी के अमल को आसान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेकिन पहले आप ज़रा नैब के हियत पे बात कीजिए। देखिए, नैब का ये है कि ये ऑर्डिनेंस जनरल परवेज़, ये कानून पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बना। ठीक है। और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वक्तन फ़क्तन जितने कवानीन बनाए गए जी, जब मामलात आगे बढ़े, मजलिस शूरा आई, सारा कुछ हुआ जी, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपने तमाम कवानीन को जो थे उनके आइन के आर्टिकल 270 ट्रिपल ए में प्रोटेक्शन दी। मसलन ऑर्डिनेंस हैं वक्तन फ़क्तन या जो कानून साजी की उसको आइन का एक हिस्सा बना के, पहले आर्टिकल 270 में डबल ए था, बाद में ट्रिपल ए कर दिया गया। और उस 10 या 11 साल के दौर में जितने वक्तन फ़क्तन ऑर्डिनेंस हुए उनको आइन में आके लीगल प्रोटेक्शन अब ने दे दी। ठीक है। ये कानून, मैं एक बात आपसे आपके प्रोग्राम के हवाले से करना चाहता हूँ। एंटी करप्शन का मतलब है करप्शन को रोकना। सबसे ज़्यादा करप्शन उसमें है। क्या FIA में करप्शन नहीं है? क्या नैब के अदारे में करप्शन नहीं है? कल एक हफ़्ता पहले ये हाई कोर्ट में हमारे चीफ जस्टिस साहब के पास नैब के कुछ कवानी केस चल रहे थे, तो उन्होंने ओपन कोर्ट में कहा नैब के प्रोसिक्यूटर को कि आपका अपने इस डायरेक्टर का पता है कि इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है? कभी आपने उसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन की? सही कह। तो क्या नैब के अंदर जो लोग मुलाजिम हैं वो नहीं है? नैब का एक डायरेक्टर इतना पावरफुल है, जो लाहौर वाला है, कि उसके खिलाफ TV प्रोग्राम भी चले, सारा कुछ पहला, जाली डिग्री का मामला भी चला, उसकी डिग्री भी सही हो गई, वो आज भी अपनी जगह बैठा है। इतना पावरफुल आदमी है, उसको कोई लाहौर से लाने की पोजीशन में नहीं है। नैब का ही कवानीन में जो मंगी साहब को, जिसको आज नैब के चेयरमैन साहब कहते हैं कि बहुत ही अच्छा जा रहा है, जब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ प्रोसीडिंग हुई तो पीपल पार्टी ने भी कहा मंगी बड़ा ऑनेस्ट ऑफिसर है। अच्छा सर, यहाँ पे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, वापस आते हैं, इसी गुफ्तगू को आगे जारी रखेंगे। खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। ब्रेक पे जाने से पहले हम जो नैब के कवानीन की और नैब की जो तश्कील हुई थी और पूरा उसका जो स्ट्रक्चर है उस पर थोड़ी बात कर रहे थे। जी सर, क्या फरमा रहे थे? तो मैंने ये कहा था कि फिर इस ऑर्डिनेंस को जो है ना, आइन के आर्टिकल 270 ट्रिपल ए में लीगल प्रोटेक्शन दे दी गई। लेकिन मैं शुरू से ये कहता था कि हमारी पार्लियामेंट को इस कानून को रिवाइव करने की ज़रूरत थी। ठीक है। हर पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत में आती है वो ये प्रिज्यूम करती है कि हम पाक साफ़ हैं, दूसरे बड़े ख़राब हैं। सही बात। जिसकी वजह से वो उनको दबाने के लिए मामलात को,
तो ये पहली दफ़ा अगर कोई मामला चल रहा है, जी मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ, आपके प्रोग्राम से हवाले से कहता हूँ कि आप पॉलिटिशियन को पकड़ रहे हैं। आज जो KPK का जो चीफ मिनिस्टर है उसके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हाँ। फिर आप ये देख लें कि आपका एक सिटिंग वज़ीर ममलकत है, आपने उसको 309 अरब रुपये का डैम का ठेका भी दे दिया। क्या जवाब बनता है जब वो सिटिंग का आपका वज़ीर है, तो फिर उसको ठेका देने की क्या ज़रूरत थी? आप ठेका किसी दूसरे लोगों को दे देते हैं। पंजाब की सूरत हाल, सहवाल का इंसिडेंट देख लें। तो मैं ये कहता हूँ कि हम डे बाई डे बजाय जो पार्लियामेंट की बेसिक ड्यूटी है कि वो कानून साजी करे, मामलात को क्राइसिस से निकाले, वो बजाय इस करने के एक दूसरे को बुरा भला करने के अलावा कुछ नहीं करते। तो कवानीन अपनी जगह पे मौजूद हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना एग्जेक्टिव की ड्यूटी है, ठीक है। एग्जेक्टिव अगर इम्प्लीमेंट करती है, वो अगर कानून उनकी पार्टी पे होता है तो वो रोना शुरू कर देते हैं, दूसरे के खिलाफ होता है तो कहते हैं जी बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो पहले ये तय कर ले हमारी पार्लियामेंट या हमारी हुकूमत ये तय कर ले कि जब वो ये कहते हैं कि इदारे इंडिपेंडेंट हैं, तो या तो एक स्टैंड ले लें कि हम एडमिट करते हैं कि हमारे इदारे इंडिपेंडेंट हैं, जो करते हैं सही है, उनको करने दें, तो फिर आप वो करते हैं तो फिर आपको बोलना नहीं चाहिए। मंगी के हवाले से मैं बात कर रहा था कि पनामा केस में जब वो आए, यकीन करें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज साहिबान ने एक केस के दौरान, उन दिनों में मंगी के खिलाफ इंक्वायरी हो रही थी, जो डायरेक्टर पिंडी वाला है, इंक्वायरी हो रही थी, ओपन कोर्ट में जजेस ने कहा, उन दिनों में चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर कर दिया था कि GIT के जो मेम्बरान हैं उनके में से किसी के खिलाफ अगर कोई केस बनता है तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो ओपन कोर्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे दोस्त मोहम्मद जो रिटायर हो गए, उन्होंने कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया कि गिरफ्तार ना किया जाए, अगर ये प्रोटेक्शन नहीं होती तो मैं अभी आपको हथकड़ी लगा के गिरफ्तार करके आपको भेज देता। आपके जो करेक्टर वाइज आप इस स्टेज पे खड़े हैं, करप्शन क्या आज वही हीरो बना हुआ है। तो मेरा मतलब है कोई मेयार नहीं हमारे यहाँ कि हम किस अंदाज में किसी को परखने चाहते हैं। मैं नेब के कवानीन के मुताबिक अपोजिशन का कोई हो या हुकूमत का कोई हो, उनकी गिरफ्तारी का ये जो तरीक़ाकार है मैं इससे एग्री नहीं करता। ठीक है। और अगर आप गिरफ्तार करते भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा विद इन 2 वीक्स आपको रेफरेंस फाइल कर देना चाहिए। ठीक है। 6 महीने आप किसी आदमी को लेकर अपनी कस्टडी में रखते हैं, ठीक है, क्या हमारा आइन इस बात की इजाज़त देता है? बिल्कुल ठीक है कि आप 6 महीने तक इन्वेस्टिगेशन, आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो नैब का जो कानून है मेरे नज़दीक बैड लॉ है। ठीक है। आज भी पार्लियामेंट की ये जिम्मेदारी है कि आज भी वो होश के नाखन लें, उसको प्रॉपर वे में अमेंड करें। अगर अमेंड नहीं करेंगे तो अल्लाह न करे कि कोई ऐसी सूरत हाल हो कि कल कोई तब्दीली आए और कोई पहले की तरह 10 साल और 11 साल वाला आके बैठ गया आदमी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो वो बैठने के बाद जो अशर इन सियासतदानों का बनाएगा ना फिर उस वक्त ये खून का आंसू रोएंगे कि पता नहीं हमसे क्या हो गया, क्या गलती हो गई। ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान है तो हम हैं, बिल्कुल सही। पाकिस्तान मजबूत होगा तो पाकिस्तान के लोग खुशहाल होंगे, लेकिन आप पाकिस्तान को डे बाई डे कमज़ोर कर रहे हैं, उसको मजबूत नहीं कर रहे। इदारों को दिन ब दिन आप कमज़ोर कर रहे हैं, उनको मजबूत नहीं कर रहे। मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान का वो कौन सा इदारा है इस वक्त जो सही फुटिंग पे काम कर रहा है? कौन सा इदारा है जिसको आप कम्प्लीटली कह सकते हैं इंडिपेंडेंट इदारा है? और मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ वही इदारे इंडिपेंडेंट हैं जिनका आइन में सियासत में कोई रोल नहीं है, वो सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, उन्हीं का कानून ज़्यादा चलता है, उन्हीं का डायरेक्शन चलती है। ये हुकूमत अगर ये कहे कि हम सारे काम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, मैं एग्री नहीं करता। बिल्कुल सही। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि ये हुकूमत में है, इक़्तिदार में नहीं है। इक़्तिदार में कोई और है। अच्छा। तो जब इक़्तिदार में कोई और है तो फिर आपको फेस तो करना है इन हालात को। बिल्कुल ठीक है। अब यही डायरेक्टर जो लाहौर वाला है, इसका डिग्री का मामला देख लें, सुप्रीम कोर्ट में था, लिस्ट में केस था, बाद में नहीं लगा, वो गए और लिखवा के अलखैर यूनिवर्सिटी से लेके आ गई कि ये इसकी डिग्री सही है। भाई कैसे जांच लिया अलखैर यूनिवर्सिटी की लीगल हैसियत क्या है कि वो डिग्रियाँ इशू कर रही है लोगों को, लेकिन वो डिग्री उसकी सही है, चूँकि जिनका वो बंदा है उन्होंने वो डिग्री सही करा के उसको दे दी। तो आज वो अपने लाहौर में बैठे हुए अपने मज़े कर रहे हैं, उसकी तरफ कोई आदमी उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल जो था और जो मैंने अभी आपसे कहा कि क़वानीन का रिव्यू, क़वानीन को हम आहंग करना असली तकाज़ों के साथ, अगर पार्लियामेंट इस तरफ अपनी तवज्जो नहीं करेगी
आवाम क्या कर सकते हैं इस हवाले से, उनको किस तरह प्रेशराइज किया जा सकता है कि उनके करने का जो काम है कम से कम वो तो शुरू करें। कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। फिजा की आलिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी आलिया फरमाइए। हाँ फिजा की आपके गेस्ट भी जैसे कह रहे हैं कि कारकर्दगी इनकी हुकूमत की कोई नजर नहीं आ रही, वो तो की वाकई सही है, किसी शोबे में नजर नहीं आ रही। दूसरी बात क्या है कि अगर नून लीग वाले इतना खाते थे तो वो फिर इतना काम भी करते थे। आप अस्पतालों का हाल देख लें, आप किसी भी इदारे का हाल देख लें, दिन ब दिन नीचे जा रहा है। तो जो इन्होंने इतनी कुछ फंडिंग, इतना कुछ बाहर से इनकी इमदाद हुई, ये वो कहाँ पे लगा रहे हैं और कब लगाएंगे। और फिर आपके प्रोग्राम में भी किसी ने ये समझ लें कि आपके चैनल में एक चीज दिखाई थी कि वो जो कोर्ट इमराना का उन्होंने दिखाया कि वहाँ पे एड्स का बहुत ज्यादा है। तो आप ये देखिए कि डॉक्टर यास्मीन राशिद वहाँ पे कब गई, ये इमाम के लिए आए थे ना, तो फिर इन्होंने ये सहूलतें कब देनी है गरीब लोगों को। सही है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, गवर्नेंस और डिलीवरी का मामला है, और वही सवाल कि मैं जो आपसे कर रही थी कि हुकूमत तो अपना काम करेगी, करना चाहिए, पार्लियामेंट बहैसियत इदारा, कानून साज इदारा, उसके भी तो कुछ फ़राइज़ हैं। देखिए पार्लियामेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, पास्ट में आज की जो पार्टी इक़्तिदार में है या हुकूमत में है, बिल्कुल उसका कंडक्ट देखें कि उस वक्त उसका पार्लियामेंट के अंदर कंडक्ट क्या था। आज जब आप हुकूमत में आ गए और वो पार्टी जो इक़्तिदार में थी वो पोजीशन में चली गई, तो वो कई दफ़ा आपको कहते हैं कि आए कानून साजी करें। कानून साजी का जो स्टार्ट लेना है वो हुकूमत ने लेना है, ठीक है। कानून बना के उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ले जाना है। पार्लियामेंट में बहस होने के बाद उसका उन कवानीन को आपने फाइनल अच्छा सर, लॉ मिनिस्ट्री के वो जब 100 दिन की कारकर्दगियों का मामला चल रहा था मिनिस्ट्रीज़ का, तो लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से भी ये बात आई थी कि जी हमारे पास सारे ड्राफ्ट लॉज मौजूद हैं, बस थोड़े दिनों के बाद ही उनको टेबल कर दिया जाएगा बिल्स की सूरत में। अभी तक वहाँ से भी कुछ नहीं आया सामने। अच्छा कॉलर की भी बात सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मुस्तफा दरअसल ये कहते हुए हैं और ये सदर भी रहे सुप्रीम कोर्ट के। जी जी, बात ये है। अरे मुस्तफा साहब आपकी आवाज़ डिस्टॉर्टेड सी आ रही है, गालिबन कनेक्शन नहीं ठीक। अगर काइंडली दोबारा कॉल कर लें और ब्रेक लेते हैं, और जो सवाल मैंने किया था यासीन आज़ाद साहब से जवाब लेंगे ब्रेक के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। हमारी गुफ्तगू जारी है। जनाब यासीन आज़ाद साहब हमारे मेहमान हैं और इनसे जो सवालात का सिलसिला चल रहा था उसी को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। यासीन आज़ाद साहब, अभी ब्रेक पे जाने से पहले आप जो बात कर रहे थे उसे कंप्लीट कीजिए। तो वो मैं ये बात कर रहा था कि जब आप पार्लियामेंट का जो मामला है जी, पहली बात यह है कि ये पार्लियामेंट अभी इस पोजीशन में है ही नहीं कि कोई कानून साजी कर सके। अच्छा, वो क्यों? चूँकि किसी किस्म की कोई भी अमेंडमेंट लाने के लिए या जो है ना 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। बिल्कुल सही है। ये हुकूमत तो सिंपल मेजॉरिटी की बिना पर हुकूमत कर रही है। ठीक है। अब अगर आपको कानून साजी करनी है तो आपको दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों से रब्ता कायम करना पड़ेगा, मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी से। बिल्कुल ठीक है। वो लोग अगर कानून साजी में आपकी मदद करते हैं तब जाके आप कानून साजी कर सकते हैं। तो पहला आज के प्रोग्राम से मैं ये बात कहता हूँ कि हुकूमत को अगर वाकई कानून साजी करनी है, ये दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, उनसे बजाय झगड़े और लड़ाई के उनके साथ बैठ के नेगोशिएशन करें कि आए हम मिलकर कोई कानून साजी करें। जब तक उन दो जमातों को वो एतमाद में नहीं लेंगे और ये 24 घंटे चोर डाकू की रट ख़त्म नहीं करेंगे। आज अगर आपकी जमात का कोई आदमी पकड़ा गया और लोग कहेंगे ये भी चोर है, ये भी डाकू है, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं तो किसी को चोर और डाकू उस वक्त तक कहने के लिए तैयार नहीं हूँ जब तक कोई चीज़ साबित न हो जाए। किसी पे इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान काम है, लेकिन उसको साबित करना बड़ा मुश्किल काम है। इल्ज़ामात लगाना बड़ा आसान है, उसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा ज़रा यहाँ पे आप ज़ाहिर जूरिस्ट हैं, थोड़ी सी वजाहत चाहिए मुझे। यहाँ पे कानून की कौन सी स्पिरिट लागू है? इल्ज़ाम लगाने वाले को इल्ज़ाम साबित करना है, या इल्ज़ाम जिस पर लग रहा है उसको अपनी मासूमियत साबित करनी है, या ये दोनों तरीक़ाकार हैं? नौयत पे डिपेंड करता है मुकदमे की। इस सवाल का सर जवाब दे दीजिएगा, लेकिन कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब अली, ये आज़ाद साहब तो माशाल्लाह हमारी कोर्टों से वाबस्ता ही रहे। जी हाँ।
लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आती जी कि ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं इनके लिए बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है, इनकी मर्जी से इलाज होते हैं, हाँ और जो गरीब आदमी बेचारा एक आटे की बोरी के अंदर बंद है, हाँ उसका ना केस चलता है ना कुछ होता है। ठीक तो है, ये भी तो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे हैं ना, इसके लिए भी तो कोई आवाज उठाए। बिल्कुल ये ठीक, तो कभी कोई बात नहीं करता। नवाज शरीफ के लिए और इन लोगों के लिए लोग बहस करते हैं, आपस में लड़ते हैं, लेकिन ये कोई बात नहीं करता। ठीक है, मैं तो बस इनको ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं इनको सुनता रहता हूँ। ठीक है। ये बड़े बड़े लोगों के लिए बस बेगुनाह और फलाना कहते रहते हैं, लेकिन कभी ये बात तो करे कि ये जो इनके साथ अच्छा। हो रहा है किसी गरीब के साथ क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है जनाब, बिल्कुल ठीक है। बात दरअसल ये नहीं है कि यासीन आज़ाद साहब ने कभी किसी आम आदमी की बात नहीं की होगी। बात यही है कि जब हम ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं जिनकी राय अहम होती है, तो उसमें अलामत के तौर पे ही ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, और उसकी जो हमारे नज़दीक जो अफादियत कह लें या मतवा नज़र है वो यही है कि क़वानीन का इतलाक़ अक्रॉस द बोर्ड और ग्रास रूट तक। चले इन्हीं के सवाल से आगे बढ़ जाते हैं यासीन आज़ाद साहब। लोअर कोर्ट्स के ऊपर भी बड़ी तनकीद हमने देखा है कि सुपीरियर जुडिशरी की जानिब से आती रहती है, लेकिन बात तो फिर वहीं आ गई कि जो हुक्मरान हैं, जिम्मेदारियां इस्लाहात लाने की तो उन्हीं की बनती हैं, और जो आप फरमा रहे हैं एक दूसरे पर इल्ज़ामात की सियासत से कुछ भी नहीं होगा। देखिए जो कलर का है उसी हिसाब से मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। बिल्कुल ठीक है। मैंने जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस हमारे जस्टिस हाकिम निसार साहब ने मामलात को शुरू किया, जी 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 जी, तो मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने स्ट्रेट अवे ये बात कही कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो कुछ कर रहे हैं वो उनके अख्तियार में नहीं है। जाहिर है कि जो आदमी चीफ जस्टिस बनता है उसकी ज़िम्मेदारी यह है कि कॉलर के मुताबिक जो केसेस चाहे हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, लोअर कोर्ट में पेंडिंग है या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उनको डिस्पोज ऑफ करें ताकि लोगों को इंसाफ मिले, केसेस की भरमार है अदालतों के अंदर। और इसका मतलब ये नहीं है कि केसेस डिसाइड नहीं होते, केसेस का फैसला भी होता है, लोगों को सज़ाएं भी होती हैं, लेकिन जो कॉमन मैन के केसेस चलते हैं जब उनको सज़ा होती है तो उसकी डिटेल कहीं अखबारात में नहीं आती कि किसकी सज़ा हो गई, किसको सज़ा मत हो गई, वो इंडिविजुअल केसेस हैं। लेकिन जब कोई प्रोफाइल केस आता है तो फिर वो मामला अखबारात और मीडिया की हद तक आता है। ये बात सही है, मैंने शुरू में भी कहता हूँ, आज भी ये कहता हूँ कि हर वो तमाम इदारे जो चाहे अदलिया का इदारा है, पार्लियामेंट का इदारा है या एग्जीक्यूटिव का इदारा है, ये तीनों इदारे ऐसे इदारे हैं जिनका आइन के अंदर तयन किया गया उनके पावर्स को कि आपने इन इख्तियारात के अंदर रह के करना है। जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट है उसका आइन के अंदर जो इन तीन अदारों की कानूनी हैसियत है वो उनकी नहीं है। तो अदलिया के इदारे की ज़िम्मेदारी है लोगों को इंसाफ फराहम करना, पार्लियामेंट के लोगों की है कि कवानीन बनाना, ऐसे कवानीन जिसका फ़ायदा आम शहरी को मिले, आम शहरी को मिले, और एग्जेक्टिव जो वक्तन फ़क्तन जो है मामलात हैं उनको रन करे कानून और आइन के मुताबिक। यहाँ हर आदमी बादशाह बना हुआ है। यही मुसीबत। कहते हैं जी हमारे कानून भी है, आइन भी है, सब कुछ है, लेकिन वो ये क्या करते हैं कि उसको प्रॉपर वे में अमेंडमेंट नहीं करते। गवर्नमेंट की रिट नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। मॉडल टाउन का वाक़या अरसा दराज से रो रहे हैं कि ये हो गया, लेकिन साहिवाल के मामले को उस अंदाज में प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा जिस तरह मॉडल टाउन के बाद। हालांकि मेरे नज़दीक मॉडल टाउन से ज़्यादा सीरियस केस जो है वो साहिवाल वाला है कि एक 9-10 साल की बच्ची के सीने में अगर 9 या 10 गोलियां लगती हैं और अभी तक इस बात का तयन नहीं हो सका कि वो गोलियां मारने वाले कौन लोग हैं, कौन नहीं। चंद पुलिस वालों को पकड़ा हुआ है आपने, ये बताने के लिए आप तैयार नहीं है कि उनको आर्डर किसने दिया, ऑपरेशन का आर्डर किसने दिया, कौन आदमी इन्वॉल्व है, आईजी इन्वॉल्व है, चीफ मिनिस्टर पंजाब इन्वॉल्व है, कौन आदमी इन्वॉल्व है, ये कोई आदमी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। आज इस वाक़े को हुए मेरे ख्याल में 1 महीना होने वाला है। आप ये बताएं उस केस की प्रोग्रेस क्या आपके सामने है? कुछ भी नहीं। तो उस वो जो उसकी माँ जो रोती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आके वो कहती है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा बेटा चला जाए। मेरे बेटे पे जो एलिगेशन दहशतगर्दी का लगाया है इसको दूर किया जाए, या प्रूव करें या दूर करें। क्या ये जायज़ मुतालबा नहीं है उसका? बिल्कुल जायज़ मुतालबा है। तो अब मैं जो बात आपकी थी इसको मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ। मैं आज भी आपके प्रोग्राम के हवाले से ये बात कहता हूँ कि पार्लियामेंट के इदारे का जो लीगल पोजीशन है
उनकी लीगल पोजीशन ये है कि उनको कानून साजी करनी है। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार कवानीन बनाने की ज़रूरत है। जो पुराने लाज हैं उनको वक्त के हिसाब से अमेंड करने की ज़रूरत है, और वो कौन करेगा? हमारी पार्लियामेंट करेगी। और ये पार्लियामेंट 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने में असम्बली का सेशन अपनी जगह मौजूद था, तो प्रेसिडेंट ने आर्डीनेंस जारी कर दिया। जो डॉक्टरों का मामला है, मुझे नहीं पता कि डॉक्टरों की जो बॉडीज़ हैं उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया। इस तरह की कोई पाबंदी हमारी अगर बॉडीज़ पे कोई लगाता तो हम बाकायदा सामने आते, हम उसको फेस भी करते। लेकिन जो डॉक्टरों की जो बॉडीज़ थी उनको तोड़ के जब पार्लियामेंट सेशन में है तो आपको आर्डीनेंस जारी करने का इख्तियार कहाँ है? हाँ, तो आर्डीनेंस में इख्तियार तो नहीं है आपके पास, तो आपने किस कानून के मुताबिक उनके इख्तियारात को ख़त्म किया? आज पढ़ा लिखा तबका जिस तरह है, डॉक्टर्स हैं, हर तीसरे दिन में ये सुनता हूँ कि डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। क्यों करते हैं? एक बच्चा पढ़ लिख के MBBS करके डॉक्टर बन के आता है, आप उसकी तनख्वाह क्या 50,000 रुपया देते हैं? क्या वो डॉक्टर जो लाखों रुपया खर्च करके माँ बाप आते हैं, क्या वो 50,000 रुपये में अपनी ज़िंदगी को गुजार लेगा? उनकी सैलरी के लिए आप क्यों नहीं सोचते? तो जो बेसिक लोगों के मसाइल हैं, हुकूमत को उस साइड पे जाना चाहिए। लोगों के क्या मसाइल हैं, जिस तरह इन्होंने अभी बात की है महंगाई की, महंगाई में कौन फेस करता है? आम आदमी फेस करता है। बड़े लोग तो उनको तो पता ही नहीं कि ये घी कितने का है और टमाटर कितने का है, तो आम आदमी फेस करता है। लेकिन पाकिस्तान के 20 करोड़ 22 करोड़ आवाम का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने लोगों को इलेक्ट करते वक्त कोई क्राइटेरिया मुकर्रर करें अपना। नहीं ना, वो नहीं हो रहा ना उस वक्त तो हम डिफरेंट वे में एक अटैचमेंट की बिना पर जाके और कहते हैं जी दें और मामला जो है हम आगे बढ़ाते हैं मामला को। आखिरी मिनट है, कॉलर की बात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, बात तो आज़ाद साहब बैठे हैं, बहुत सी बातें करनी थी। देखिए, बात ये है कि अदालतों के अंदर जो हमारे वकला हज़रात होते हैं यही करप्शन करते हैं। मसला ये है कि अगर हमारे वकील साहब कहते हैं कि रीडर को 500 दे दीजिए, वो आपको डेट डाल देगा। आप बैलिफ को नोटिस पहुंचाना है, उसको 500 रुपए दे दें। तो फरोग नसीम साहब जो बातें करते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट में जो करप्शन है और उससे ऊपर भी है। अब देखिए, आप लिफ्ट पे आप जा रही हैं, लिफ्ट वाला कहेगा जी पैसे देने मिठाई के, वो फाइल ले जाने वाला वो कहेगा जी मिठाई के पैसे दे दें। तो ये हमारे वकला हज़रात जो हैं ये करप्शन करवाती हैं। ठीक है सर, ये भी एक एंगल है। तफसीली प्रोग्राम बिल्कुल कर लेंगे, यासीन आज़ाद साहब को भी इनवाइट कर लेंगे, और भी जूरिस्ट होंगे उनसे भी बात करेंगे कि जो इस तरह के मसाइल सामने, जो लोअर कोर्ट्स के मसले हैं, सेशन कोर्ट के और दीगर कोर्ट्स के। और दूसरी बात जो अभी आपने की थी, मिठाई इसीलिए शायद इतनी महंगी हो गई है, 650 700 800 रुपये किलो, क्योंकि हर आदमी को मिठाई चाहिए। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब। बहरहाल हर लेवल पे मसाइल का सामना है, और जो लोग इख्तियार में उन्हीं को सोचना है, और बेसिकली जो लोगों के मसाइल हैं उनको हल करने की जिम्मेदारी हुकूमत की या किसी और की नहीं है। हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है कि 22 करोड़ आवाम के जो मसाइल हैं या जो उनको प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए मामलात को बेहतर स्टेप उठाएं, लड़ाई झगड़े का कंसेप्ट ख़त्म करें, एक दूसरे को बुरा भला कहना ख़त्म करें। किसी के खिलाफ कोई अगर केस बनता है तो उसके कानून के मुताबिक प्रोसीड कर देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है, और अपने इख्तिलाफात ख़त्म करके कानून साजी की। बिल्कुल ठीक है। और यासीन आज़ाद साहब, आपसे हम ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इन मसाइल पर जिसकी अभी निशानदेही हुई है हमारे साथ ज़रूर एक प्रोग्राम। बिल्कुल, इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू व्यूअर्स, आपने इंटरेस्ट लिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।